Modulation is process you can write down, modulation is a process in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency, or phase of carrier is varied. Just a minute. चलो, जैद भी ज्वाइन हो गया अभी। जैद, ये जो डेफिनेशन दिख रही है ना, तो उसे लिख लेना है। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल like amplitude, frequency or phase of carrier is varied in proportional with instantaneous value of modulating means information. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ही क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल कीपिंग rest of the parameter constant. चलो, ये है मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, लिख लीजिए। हुआ पूरा? हो सर। एक बार पढ़ो, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस। मॉड्यूलेट कर रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं? अभी बोलो, मॉड्यूलेशन करना यानी क्या करना? दीपाली, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? मॉड्यूलेशन करना यानी क्या करना है? क्या कर रहे थे हम? मॉड्यूलेशन करना है बोले तो लो फ्रिक्वेन्सीच्या सिग्नल मध्ये हाय फ्रिक्वेन्सीचं सिग्नल आपण मॉड्युलेट करतो सर। ये देखो, मॉड्यूलेट करना यानी जैसे ये लड़के को हम किसी कैरियर पे बिठा के या कैरियर में बिठा के हम उसको भेज रहे थे, ठीक है? तो मॉड्यूलेशन करना यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या बोली उन्होंने? इट इज प्रोसेस इन विच सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल। तो हम एक बाय डिफॉल्ट मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं हम? ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसे कैरियर पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अभी ये होती कैसी है, इसके लिए हमने ये जो था ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो रिजल्टेंट निकला वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसके लिए ये भी हमने देखा था।
कि हम किसी सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, साइन या कॉस फॉर्म में, बराबर है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या थीटा, ऐसा देखा था ना हमने। ठीक है, तो किसी सिग्नल में कौन से पार्ट रहते हैं, क्या क्या रहता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। बराबर है, याद आ रहा है क्या? ये देखो, ये हमने पढ़ा था, ये अगर सिग्नल है, ठीक है, तो इस सिग्नल में क्या 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 रहता है, कैसे लिखते हैं हम इसे, समझो कॉस फॉर्म लिखा तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, तो ये क्या रहता है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी, ये फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रहे हैं, फाई यानी फेज एंगल, बराबर है। किसी भी सिग्नल में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये जो है इसके पैरामीटर है वो सिग्नल के। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ठीक है, ये अगर इंफॉर्मेशन है तो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम, ये देखो, इस सिग्नल को ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे हम सुपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो पता है, सी स्टैंड्स फॉर कैरियर। ओके, यहां तक किसी प्रॉब्लम है? ये है इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर क्यों ज्यादा चाहिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा चाहिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर कम रही तो प्रॉपर मॉड्यूलेशन नहीं होगा, बराबर है ना, मैंने जैसे बोला था आपको, कैरियर फ्रीक्वेंसी हमें कैसी चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्या यहां तक किसी प्रॉब्लम है क्या, जैद, आशीष, दीपाली, नाही सर. काही प्रॉब्लेम नाही? याचा रिझल्टंट वेव्ह फॉर्म काय असेल, हे इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन सिग्नल हे कॅरियर सिग्नल, आणि आपल्याला रिझल्ट हे सुपर इम्पोज केल्यानंतर किंवा ह्याचा रिझल्ट काय मिळेल, एक मिनिट हा, मी अजून तुम्हाला सोपं करून सांगतो. आपण काय करतोय आता, प्रोसेस मॉड्युलेशन करतोय. ठीक आहे, सपोज मी हा ब्लॉक यूज करतोय, कंसिडर करो ये ब्लॉक है मॉड्यूलेटर. तो ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक को इनपुट कौन से रहेंगे, एक इनपुट कौन सा रहेगा, बताओ, एक इनपुट रहेगा इंफॉर्मेशन सिग्नल, इंफॉर्मेशन इनपुट लगेगा ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, दूसरा इनपुट क्या रहेगा बोलो, दूसरा इनपुट क्या लगेगा, हमें इसको भेजना है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल समझ में आ रहा है क्या, कैसा है वो, ये बेस बैंड सिग्नल रहता है ना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ओके। और दूसरा इनपुट हमें क्या लगेगा, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यानी कैरियर लगेगा, कैरियर, इसको कैरियर पे बिठाना पड़ेगा ना, सुपर इम्पोज करना पड़ेगा ना कैरियर पे। तो दूसरा जो लग रहा है वो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए हमें, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए, ज्यादा चाहिए, बराबर है। ये देखो, ये कैरियर सिग्नल,
एक मिनट है, मैं कैरियर सिग्नल जो है दूसरे, दिख रहा है अभी। और ये जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो अभी। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोला था मैंने कल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, MODULATED, मॉड्यूलेटेड। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, समझ में आया। अभी ये कैसा दिखेगा देखो, एक समझो हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, मैं वो क्या रहता हूँ बोलता हूँ आपको। ये देखो समझो, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये देखो मैं जैसे कि वैसा ये कैरियर बना रहा हूं यहाँ पे, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी, रेड से क्या इंडिकेट किया है हमने, कैरियर सिग्नल है ना। ठीक है, हे जे दिसतंय ना हे असं इन्फॉर्मेशन सिग्नल, ते इन्फॉर्मेशन सिग्नलच ड्रॉ करतोय मी। ठीक आहे असं हे, ओके। ये जो ग्रीन है ना वो इंफॉर्मेशन सिग्नल है। ठीक है, चलो एक बार वो नीचे का पार्ट भी छोड़ दो अभी, ये तो समझ में आता है क्या, देखो और ये जो है कैरियर सिग्नल। तो ये आपको दिख रहा है क्या अभी, ये कैरियर सिग्नल पे ये सुपर इम्पोज हुआ जैसे दिख रहा है क्या। ये ग्रीन जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये देखो ये ग्रीन सिग्नल वो इंफॉर्मेशन वो कैरियर पे बिठा है जैसा लग रहा है क्या आपको। ये इन्वलप ऐसे भी रहता है। ओके, चलो ठीक है, ये क्या हुआ, ये रिजल्टेंट जो हुआ ये हुआ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आई क्या बात समझ में। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि यह है मॉड्यूलेटर, एक ब्लॉक है, उसको हमने एक इनपुट दिया है वो है इंफॉर्मेशन। वन इनपुट टू मॉड्यूलेटर ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इंफॉर्मेशन कैन बी एनी ऑडियो वीडियो, ठीक है, कंप्यूटर डेटा इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सो इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है वो हमने दिया है मॉड्यूलेटर को, और हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जो है इट इज अनदर इनपुट विच इज अप्लाइड टू दैट मॉड्यूलेटर। सो व्हाट वी गेट एट द आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। यानी ये जो ग्रीन सिग्नल है उसको हमने ये रेड सिग्नल पे बिठा दिया है, ऐसा समझो अभी, जैसे वो लड़के को गाड़ी में बिठा दिया ना, तो ये कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस, तो ये होती है मॉड्यूलेशन, बराबर है। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ। ठीक है, अब तक किसी प्रॉब्लम है क्या। हेलो, नाही सर. आशिष जयत गेला का, हो सर, जायत गेलो सर. कधी गेलेला आहे तू. सर 5-10 मिनिटं झाले. काय काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे त्याला.
जाने दो, तो इसे नेटवर्क क्या असेल बोलेंगे? सर, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल सर काही. लावू फोन सर. हाँ ठीक है, ट्राई कर बघ. दीपाली, हे समजण्यात काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. डिमॉड्युलेशन मध्ये काय होईल दीपाली, सांग. डिमॉड्युलेशन प्रोसेस मध्ये सर कॅरियर सिग्नल सेपरेट, आधी कॅरियर सिग्नल वेगळं होईल, नंतर मग जे इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे ते वेगळं होईल. बर, मला तुझ्या नोटबुक वर ड्रॉ करून दाखवू शकते का? दीपाली, नोटबुक वर नाही ड्रॉ सर. कर. नाही दाखवता येणार. मी दाखवतो ना, म्हणजे तुला असं दाखवायला काही नाही. ते कॅमेरा तुझा जो आहे ना, तो ऑन करायचा न वहीवर ठेवून, म्हणजे वहीकडे फेस करायचं त्याचं, तर ते दिसून जाईल. ठीक आहे, चल मी दाखवतो. डिमॉड्युलेशन में क्या होगा? समझो ये डिमॉड्युलेटर ब्लॉक है. तो डिमॉड्युलेटर के लिए इनपुट क्या रहेगा, बोलो दीपाली, काय असेल इनपुट? मॉड्युलेटेड सिग्नल. ये जो है ना मॉड्युलेटेड सिग्नल जो है, आशीष, हो सर. काय जय येतोय का, जॉईन झाला का? तो ये क्या निकाला है सर मैंने? फोन उचलला. हाँ ठीक है, फोन जाऊ नाही दे. उचलला हाँ सर. ठीक है, जाऊ दे तिकडे. ये क्या है? इनपुट क्या है वो डिमॉड्युलेटर के लिए? मॉड्युलेटेड मॉड्युलेटेड सिग्नल. सिग्नल. वेरी गुड. मॉड्युलेटेड सिग्नल. ओके, ये जो है डिमॉड्युलेटर के लिए इनपुट है, बराबर है. डिमॉड्युलेटर का आउटपुट क्या होगा? डिमॉड्युलेटर के लिए आउटपुट क्या होगा? वो, वो गाड़ी हमें चाहिए थी क्या, जिसमें लड़के को बिठाया था, वो गाड़ी हमें चाहिए थी क्या? इन्फॉर्मेशन सिग्नल सर. इंफॉर्मेशन सिग्नल जो हमें चाहिए. ठीक है, तो इसका आउटपुट जो है खाली ये रहेगा. वो कैरियर रिमूव कर देता है, यानी मुझे, मेरे बोलने का मतलब क्या है, वो कैरियर को रिमूव कर देता है और आपको जो है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल मिलेगा एट द आउटपुट ऑफ डी मॉड्यूलेटर. ठीक है, ओके, समझ में आया ये? दीपाली, हो सर. आशीष के प्रॉब्लेम आहे का ह्याच्यात? आशिष, नाही सर, प्रॉब्लेम नाही सर. ओके. चला आपण आता ते डेफिनेशन बघू. डेफिनेशन काय सांगितली? मॉड्युलेशन इज अ प्रोसेस in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency और phase of carrier, किसके बारे में बोल रहे हैं वो अभी, कि मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से सिग्नल की? कैरियर सिग्नल की. बराबर है. कैरियर सिग्नल कौन सा? ये कैरियर सिग्नल. ये जो कैरियर सिग्नल है ना, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये कैरियर सिग्नल की
जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, वो जो है वैरी हो रही है, वैरी यानी चेंज हो रही है, बराबर है, किसके हिसाब से? इन प्रोपोर्शनल विथ इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा है उसके हिसाब से कैरियर सिग्नल की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एम्पलीट्यूड रहेगा, फेज रहेगा या फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, उसमें से एक जो पैरामीटर है वो वैरी होगा कैरियर सिग्नल का, ठीक है, और जो बाकी के पैरामीटर है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। यानी अभी समझ लो क्या हो रहा है, कैरियर जो है चेंज हो रहा है, कैरियर का एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, एक तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या फेज चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू इंस्टंटेनियस, यानी अभी वो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल की वैल्यू जैसी है उसके हिसाब से जो है कैरियर का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज या तीनों में से एक पैरामीटर जो है वेरी होगा, कीपिंग रेस्ट ऑफ द पैरामीटर कांस्टेंट, कीपिंग रेस्ट ऑफ द, समझो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी और फेज उसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, खाली एम्पलीट्यूड में ही चेंज होगा, किसके? कैरियर सिग्नल के, और किसके हिसाब से होगा वो? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दोनों भी एक बार अनम्यूट करो, एक एक बार अल्टरनेटली। दीपाली पहले मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पढ़ो आप, मुझे सुनाई देना चाहिए। Modulation is a process in which a certain characteristics of a signal, like amplitude, frequency, or phase of a carrier, is varied in a proportional with the instantaneous value, modulating information signal, keeping rest of parameter constant. ओके आशीष आप पढ़ो, अनम्यूट करो, पढ़ो। दीपाली म्यूट हो जाओ अभी आप। पढ़ो आशीष। हेलो। बोला वाचा। आशीष वाचा। आशिष लिहून नाही घेतलेलं आहे का? हे स्क्रीनवरचं वाचल, स्क्रीन शेअर झाली आहे ना, स्क्रीनवरचं वाचा, वाचता नाही आलं तर तसंही सांग। माझ्यासोबत वाचतो का आशिष? अनम्यूट कर। जैद क्या प्रॉब्लम है क्या लैपटॉप को, मोबाइल को किसे प्रॉब्लम है? आशीष नेटवर्क एरर। ओके ओके ठीक है। हेलो। डेफिनेशन पढ़ो आशीष, डेफिनेशन पढ़ो, अनम्यूट करो और डेफिनेशन पढ़ो जो दिख रही है वो, एटलीस्ट ट्राय करो। नाही सर मी बाहेर होतो, वही घरी आहे, फोन मध्ये फोटो येतो ते बघू कसं। वही मध्ये फोटो कशाला बघायचा? ती स्क्रीन दिसत असेल ना तुला, त्याच्यावर डेफिनेशन लिहिलेली आहे ती वाच। Hello. Modulation is a process in which सर्टेन आहे ते, सर्टेन certain is एक मिनिट सर। बर हा बाहेर कसं फिरतो रे तू लेक्चरच्या वेळेला? Modulation is process in which certain characteristic of signal like amplitude, frequency, or phase of carry is varied in proportional with instantaneous value of modulation information modulating signal modulating signal
modulating signal हाँ, keep keep rest of कीपिंग the रेस्ट ऑफ द keep पैरामीटर्स कांस्टेंट। constant. हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद। इकडे बघा, अब जो है हम ये मॉड्यूलेशन के थोड़े टाइप, उन्होंने क्या बोला है, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन एक बार समझ लेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो कैरियर सिग्नल है उसके पैरामीटर चेंज होने वाले, ठीक है। कौन सा, तो एक पैरामीटर चेंज होगा, एक तो एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा या फेज होगा, किसका, कैरियर सिग्नल का, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन सिग्नल में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये जो ग्रीन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज किस में हो रहा है, ये जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड या तो फ्रीक्वेंसी या तो फेज में चेंज होगा, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना उसके हिसाब से ये, इसका अगर एक तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं तो फेज चेंज होगा। अभी मैं आपको बताता हूं। और ये निकाल लिया मैंने इंफॉर्मेशन सिग्नल, सपोज ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ठीक है। एक मिनट, कैसे निकालता हूं। ओके, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये है इंफॉर्मेशन सिग्नल। हाँ, अभी जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है उस पर फोकस करो, ये है इंफॉर्मेशन सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल को ही क्या बोलते हैं दीपाली, दीपाली इंफॉर्मेशन सिग्नललाच काय म्हणतात अजून, और मॉड्युलेटिंग सिग्नल। तुम्हाला तेवढे कन्फ्युजनला जागा नाही ठेवत मी। यही इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन ब्लॉक में कौन सा दूसरा सिग्नल यूज किया है, दूसरा इनपुट है कैरियर सिग्नल। ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। ये देखो, अभी मैं आपको एक एक पैरामीटर उसका वेरी करके बोलता हूं। यहां पे ध्यान दो, यहां से यहां तक वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कुछ चेंज हुआ है क्या रे, इसमें कुछ चेंज है क्या, जैसे क्या वैसे ही है ना, स्ट्रेट लाइन है ना वो ग्रीन कलर की, जैद स्ट्रेट लाइन है ना। मॉड्यूलेशन सिग्नल में कुछ वेरिएशन है क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, इंफॉर्मेशन सिग्नल में कुछ वेरिएशन है क्या, बदल हो रहा है क्या कुछ, सीधा की सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन है, बराबर है। हमने क्या पढ़ा, कैरियर सिग्नल के कोई एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, सपोज हम कंसिडर करेंगे अभी इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हम उससे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। मैं कैरियर सिग्नल का जो है एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, अभी देखो कैसे। समझने की कोशिश करो अभी।
अभी यहां तक कुछ कैरियर इंफॉर्मेशन सिग्नल में चेंज है क्या? पण लक्षात घ्या, जे मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार या कॅरियर सिग्नलचं म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिग्नल नुसार कॅरियर सिग्नलचं एक पैरामीटर आता अपन कंसिडर केले कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को कुछ भी नहीं कर रहे हम, बराबर है। मैं आपको और एक बार क्लियर कर देता हूं, एम्पलीट्यूड यानी ये रहता है, समझो ये है, इसका देखो अभी एम्पलीट्यूड कम जा रहा होता, ये ऊंची है ना ऊंची, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है कम, ये है एम्पलीट्यूड, बराबर है। फ्रीक्वेंसी यानी ये रहता है फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये रही हाई फ्रीक्वेंसी यानी जल्दी जल्दी भाग रही है वो वेव, ये हुई लो फ्रीक्वेंसी, बराबर है। फेज क्या रहता है? फेज मैंने कल भी बोला था आपको, समझो ये है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये है 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ओके। समझ में आया क्या आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज क्या है? जैद, मेरे को हाँ या मुझे हाँ या ना बोलो, आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सच सच बोलो। नहीं सर। ठीक है पक्का। अभी जो है ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है, वो स्ट्रेट है। तो हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन के सिग्नल के हिसाब से ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है, बराबर है, उसके हिसाब से चलने वाला है। अभी उसमें कोई भी बदलाव नहीं है तो मेरा कैरियर सिग्नल वैसे की वैसे ही रहा, बराबर है ना? दिख रहा है आपको यहाँ तक, जैसे ऊपर था वैसे नीचे है, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ऐसा ये जो है स्लोप दिख रहा है ना आपको, बढ़ रहा है वो सिग्नल, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका पीक एम्पलीट्यूड है, देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई यहाँ पर है, तो जो है कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। कब तक बढ़ रहा था वो, मैं ये डॉट डॉट से निकलता हूं, इस पोजीशन तक वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, बाद में और कम 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 होते जा रहा है, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड कम होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ ठीक है। अगर मैं इसका इन्वॉल्व बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, देखो ये देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिग्नल कांस्टेंट ही है, बराबर है। यहाँ पे वो क्या हो रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से मेरे कैरियर का भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, उसके बाद ये कम हुई है, ओके। तो ये जो रहता है ये इंफॉर्मेशन सिग्नल का इन्वॉल्व रहता है। तो आपको दिख रहा है अभी ये रेड, इस पे जो रेड है उसका एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, ठीक है ना। ये जो ऊपर के जैसा सिग्नल है मैं और उसको ओवर राइट करता हूं, ये देखो ये है, दिखा इंफॉर्मेशन सिग्नल, वही आपको इधर दिखेगा, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल ये वैसा के वैसा ही है। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल के हिसाब से क्या चेंज हुआ इस कैरियर का, बोलो बच्चों, ये एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, एम्पलीट्यूड या कॅरियर सिग्नलची उंची कमी जास्त झाली ना, उंची ये देखो यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ क्यों बढ़ गई यहाँ पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिग्नल इंक्रीज हो रहा था, इंफॉर्मेशन सिग्नल डिक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी कैरियर सिग्नल का डिक्रीज होगा। एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है कैरियर सिग्नल का, एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है खाली, ओके। ये समझने में किसे दिक्कत है बोलो, तो इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ में आया? अनम्यूट करो और बोलो।
अब हम आगे देखेंगे, ये रहा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें मैं अगर चेंज करता हूं, मैं अगर बोल रहा हूं ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कैरियर सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, बराबर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। तो इसमें क्या था, फिलहाल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये है कैरियर सिग्नल। अभी क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल की कौन सा पैरामीटर वेरी होगा, फ्रीक्वेंसी वेरी होगी। फ्रीक्वेंसी, ये देखो यहां तक कोई चेंज है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, दीपाली इस पोर्शन तक, तो नहीं सर। फ्रीक्वेंसी में, हाँ फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा कैरियर सिग्नल के। ठीक आहे. आता याचा एम्प्लिट्यूड चेंज नाही होणार, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये फक्त फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार. आता इथून इतकं पोर्शन कसं आहे, यहां से यहां तक कैसा है वो पोर्शन, वेरिएशन है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है क्या नहीं, हाँ या ना. तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. इसकी हाइट जो है ना एक जैसे ही रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी ये बहुत ऐसा फास्ट हो गया. ठीक है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ गया, ऐसा फास्ट हो गया यहां से यहां तक. क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, एम्पलीट्यूड बाद में और डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे देखो कम हो रहा है ना, यहाँ से आगे कम कम होते जा रहा है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कम होगा. तो आपको क्या दिखाई पड़ा, ये जो पोर्शन है इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैसा है, ज्यादा है. तो कैरियर सिग्नल की अभी हाइट कम ज्यादा हुई क्या, जैसे एम्पलीट्यूड में हुई थी. एम्पलीट्यूड में कैसा हुआ था, हाँ शुरू में भाई ये कांस्टेंट था, उसके बाद सिग्नल बढ़ने लगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, बराबर है ना. अभी क्या बढ़ा है, उसकी स्पीड बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है. कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है ना, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे फेज मॉड्यूलेशन. फेज मॉड्यूलेशन कैसा रहेगा, PHASE. ठीक है, फेज का मतलब आपको समझ में आया है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो वो रहता है फेज वेरिएशन. ठीक है, फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक जैसे दिखेगा आपको, क्योंकि फेज और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है. वो छोड़ो, मैं आपको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ, जाने दो. अभी फेज में चेंज होगा, इसका मतलब है यहां से यहां तक कोई भी चेंज नहीं है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, तो वो जैसे कि वैसा रहेगा रहा. अभी इस पोर्शन तक उसमें चेंज हो रहा है, तो कैरियर सिग्नल का कौन सा पैरामीटर वेरी होगा, फेज होगा, फेज. ये देखो फेज में वेरिएशन दिखोगे, ये यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, समझो ये ऐसा हुआ. और दूसरा कलर लू,
ये देखो, ये 180 डिग्री से चालू हुआ, ये फेज में वेरिएशन हो रहे। फेज का मतलब समझ में आया ना, मैंने फेज आपको समझाया था। 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये स्ट्रेट, यहाँ पे रहता है 180 डिग्री। तो फेज में वेरिएशन हो रहा है कैरियर सिग्नल के। यहाँ है 270 डिग्री, 270, ठीक है। यहाँ 360 यानी जीरो ही बोल सकते हैं हम, 360 या जीरो, ठीक है। तो अभी ये फेज में वेरिएशन दिख रहे है क्या आपको? ये फेज में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, समझो बाद में। और 0 डिग्री, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज है क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी में चेंज है क्या? फास्ट भाग रहा है ऐसा बीच में कहीं है क्या? नहीं। चेंज कहाँ पे है? तो फेज में है, फेज में, फेज में चेंज हो रहा है। तो देखो, तो इसको बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो ये जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल जो है उसका एक पैरामीटर अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से इसका जो है ना एक ही पैरामीटर चेंज हुआ। पहली केस में क्या चेंज हुआ था? एम्पलीट्यूड। अगर कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से अगर उसके एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हो रहा है फ्रीक्वेंसी में चेंज तो उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। ओके। अगर फेज में चेंज हो रहा है, पी यानी फेज, जैसे मैंने अभी दिखाया 0 डिग्री, 180 डिग्री, सपोज ये 180 डिग्री, ऐसी फेज शिफ्ट हो रही है, तो फेज में वेरिएशन हो रहा है कैरियर सिग्नल के, तो उसे बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो एएम, एफएम और पीएम, ये जो है ना, ये टाइप्स किसके हैं? कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप से। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड अगर वेरी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से वेरी होगा? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड उस समय कैसा है, इस समय कैसा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा कैरियर सिग्नल का, बराबर है। अभी कम कम होते जा रहा है तो एम्पलीट्यूड कम कम होगा। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन के सिग्नल के हिसाब से कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है तो उसके वजह से उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है तो उसे बोलेंगे, कैरियर की अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है किसके हिसाब से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, तो उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर ये जैसे बताया यहाँ पे फेज वेरी हो रहा है तो कैरियर सिग्नल का किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उससे बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो है ये सभी टाइप्स है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप्स है ये, बराबर है। अभी इसे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्यों बोला जाता है, CW क्यों बोला जाता है? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप्स बोलते हैं इसे, AM, FM और PM। ये कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप्स बोले जाते हैं। क्यों कंटिन्यूस वेव किसे बोलते हैं? ये दिख रहे हैं ना आपको, कंटिन्यू वेव है। कैरियर सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस रहता है, इस टाइप के मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसके वजह से इसे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन कहा जाता है, AM, FM और PM। तो AM में होता है कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी होता है, PM में फ्रीक्वेंसी सॉरी FM में फ्रीक्वेंसी वेरी होती है और PM में फेज वेरी होता है। ओके, यहां तक आपको कुछ समझ में आया क्या? एक मिनट, मेरे को नहीं लगता कि आपका यहाँ पे कुछ समझ में आया क्या आपको यहां तक?
हो सर. एक मिनिट हा, आपण एक काम करू, मी छोटासा तुम्ही काय करा अजून हे व्हिडिओ पण थोडे हे करा, व्हिडिओ पण थोडे बघा तुम्ही. स्टिल हमने ये नहीं डिस्कस किया व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, मॉड्यूलेशन क्यों रिक्वायर्ड है, हमने अभी तक उसके और डिटेल ज्यादा जानकारी नहीं देखी, खाली हमने ये देखा है कि मॉड्यूलेशन किसके लिए है, कि हमें क्या करना है, उससे सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यही एक देखा हमने. चलो एक थोड़ा वीडियो जो है ना वो देख लेंगे. मैंने आपके चैट बॉक्स में ना अ, आपको चैट बॉक्स में या मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजता हूँ वो, ये सेम लिंक आपको सर्च करने के बाद मिलेगा, लेकिन आप देखते नहीं है वैसे भी. ओके चलो, जो दिख रहा है आपको, आवाज आप भी फिलहाल सुनाई नहीं देगी. यहाँ पे क्या बोल रहे वो, अपना वॉइस सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक रहेगी, अप टू सपोज 3 या 4 किलो हर्ट्ज तक. तो ये बेस बैंड सिग्नल है, मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल का. अभी हमें ये बेस बैंड सिग्नल तो कैरी करना है, मेरी इंफॉर्मेशन किस वॉइस सिग्नल है ना, मेरी इंफॉर्मेशन, तो उसे हमें कैरी करना है, तो उसे किस पे बिठाना पड़ेगा, कैरियर सिग्नल पे. बराबर है, तो ये यूज किया कैरियर सिग्नल. अभी क्वेश्चन कैसा है कि हम उसे कैसे इंपोज करेंगे, ये बेसबैंड सिग्नल कैरियर पे बिठाना है, कैसे बिठाएंगे, ठीक है. तो उसके लिए वो टाइप से एएम एफएम और पीएम. किसी सिग्नल की वो प्रॉपर्टीज कौन सी रहती है, बेसिक प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज. बराबर है.
हमें अभी देखना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है ना, वो देखो, खाली मॉनिटर करो। जैसे मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बोला कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड वेरी होगा। ओके, अभी आप देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या ये जैद, हाँ या ना बोलो। कैरियर सिग्नल का जो है एम्पलीट्यूड यस सर। वेरी हुआ है ना, एम्पलीट्यूड वेरी हुआ है, यस सर। तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एएम। तो आप ये ड्रॉ कर लो भला एक बार, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऐसा लिख लो। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऐसा पिक्चर बना लो एक बार। हो गया आपका, ड्रॉ करना हुआ क्या हो सर। जैद, हुआ क्या आपका? यस सर। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हुई है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे और ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, ठीक है। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिख रहा है ना, निकाल लोगे ये जल्दी से, निकाल लोगे क्या या बाद में निकालोगे? निकालो जल्दी, ड्रॉ करो इसे जल्दी। मैं हाँ ठीक है मित, ज्यांना जमते ते ड्रॉ कर। स्क्रीनशॉट काढला असता सर. काय झालं? स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट काढ ना, मग स्क्रीनशॉट ले लो, ती युट्यूबची लिंक पण पाठवली आणि त्याला काय युट्यूब मध्ये असे 100 व्हिडिओ आहेत, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। अभी इसमें कोई एम्पलीट्यूड में वेरिएशन दिख रहा है कि आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एम्पलीट्यूड हाइट एक जैसी है ना, खाली चेंज किस में है, फ्रीक्वेंसी में है। यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग रहा है, यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे और ज्यादा जल्दी भाग रहा है, यहाँ पे आगे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से उसमें वेरिएशन होता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वेरिएशन कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होगा, बराबर है। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा, फेज में वेरिएशन आएगा।
चलो दीपाली अनम्यूट करो और मुझे बोलो इसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा मॉड्यूलेशन चल रहा है, ये क्या है फर्स्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये जो फर्स्ट है ये क्या है, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं ये रेड कलर का क्या है, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है ना, ये रेड कलर का सिग्नल वेव ऐसे लिखा जो है ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं इसको। ये जो दूसरा हरे हरे कलर का दिख रहा है ये क्या है, क्या है दीपाली, ये क्या नाम लिखा है इसके नीचे, कैरियर वेव। कैरियर सिग्नल है, कैरियर वेव है। अगर कैरियर सिग्नल का अभी अभी एम्पलीट्यूड सभी का एक जैसे ही है ना, दिख रहा है ना, बराबर है। अभी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होगा किसके हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। हो रहा है ना ये देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कम हुआ, कम हुआ, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है अगर कैरियर सिग्नल के, तो इसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हे काय दाखवलं इकडे बघा, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है रेड कलर का, ये जो है ग्रीन कैरियर सिग्नल है। तो एफएम में क्या होगा, कैरियर सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी वैरी होंगी किसके हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, बराबर है। अब मुझे बोलो ये ए पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, जीरो, एम्पलीट्यूड कैसा है उसका, जीरो। ये सी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे जीरो, जी को भी जीरो, बराबर है ना। तो ये ई सी जी और ई ऐसे पॉइंट में ये कैरियर सिग्नल में कुछ वेरिएशन होगा क्या, फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन सिग्नल के कुछ वेरिएशन नहीं है, बराबर है। यही दिखाया देखो इन्होंने, अगर ऐसा पॉइंट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ज्यादा है, बी एफ ऐसे जगह पे, तो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कैसे होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये देखो ये जल्दी 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 आगे देखो, एकदम क्लोजली साइकिल से, सी की जगह कैसा है, जीरो है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एफ के जगह ज्यादा होगा, और डी में कैसा है, एम्पलीट्यूड सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन कैसे होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी, बराबर है। ई के लिए जीरो है तो ये ए के जैसे ही आएगा, एफ के लिए और ज्यादा वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल का कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, एम्पलीट्यूड एक जैसा ही रहा ना। एफएम के केस में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड एक जैसा ही है, वेरिएशन किस में है,
फ्रीक्वेंसी में है तो इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो समझ में नहीं आया तो भी चलेगा फिलहाल, अब तक ये समझ लो, ठीक है। तो आपको आप भी मुझे बोलो एएम एफएम और पीएम में आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी ये समझ में आ रहा है क्या आपको? डेफिनेशन क्या लिखी थी वो? सो गए क्या सब लोग? हेलो, दीपाली, हाय सर. आशीष, जैद, हाय सर. हो सर. मला सांगा तुम्हाला एएम एफएम आणि पीएम कळलंय का? हो सर, कळालं. उगीच कळाल कळाल करू नका, नसेल कळालं तर सांगा. आशिष, थोडं थोडं समजलं सर. जैद, थोडी अडचण. काय 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 नाही, कशात कन्फ्युजन वाटते ते सांग. समझिए सर. हाँ, समझा सर. झूठ मत बोलो, क्योंकि वैसा कुछ नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना ये, तो आपको पहले इसमें समझ में आना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. देखो और मैं कुछ आसान करके बोलता हूँ आपको, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में. ये लड़का था, ये इंफॉर्मेशन थी, बराबर है. ये लड़का जो है ये इंफॉर्मेशन है, ये पता है आपको, ठीक है. ये गाड़ी निकाली थी हम लोगों ने, ये कैरियर है. ठीक है. चलो ठीक है, ये जो है ये कैरियर सिग्नल है. ओके, तो अभी ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से जैसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये जो है ना, ये कैरियर का जो पैरामीटर है वो चेंज होने वाला है, बराबर है. तो ऐसा समझ लो, अगर अभी मेरी इंफॉर्मेशन है ये लड़का, और उसको मुझे लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं ये ट्रेन यूज कर सकता हूं. ओके, बराबर है ना, ठीक है ना. उसको इसमें बिठा के लेके जा सकता हूं. तो जैसी इंफॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से मुझे जो है, मैं ये जो कैरियर सिग्नल है इसका एक जो पैरामीटर है वो चेंज कर रहा हूं, ठीक है. ये इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से समझो ये कैरियर सिग्नल है.
तो ये कैरियर कौन से भी सिग्नल में तीन चीजें रहती है, एक तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज। तो एक में मैं किसी में तो चेंज कर रहा हूं, किसके हिसाब से, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं एएम, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं एफएम, और फेज में चेंज कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं पीएम। ठीक है, तो ये आज का कंक्लूजन था। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन ये थी, modulation is a process in which certain characteristics of signal like amplitude, frequency or phase of carrier is varied in proportional with instantaneous value of information signal, that means modulating signal and keeping rest of the parameter constant। am कर रहे तो frequency और phase में कोई change नहीं होगा, बराबर है। fm कर रहे frequency modulation कर रहे तो amplitude constant रहेगा, phase भी constant रहेगा। फेज मॉड्यूलेशन कर रहे तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, फेज में वेरिएशन होगा खाली कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल में कैरियर सिग्नल खाली चेंज हो रहा है, बराबर है। कैरियर सिग्नल का एक पैरामीटर खाली चेंज हो रहा है। तो ये थी डेफिनेशन एम्पलीट्यूड या सॉरी मॉड्यूलेशन की, और ये थे एएम, एफएम और पीएम। ये जो है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप से। मैंने और एक बार बोला था, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन यानी ये जो कैरियर है ना, ऐसे प्रकार के मॉड्यूलेशन में ये कैरियर सिग्नल जो है कंटिन्यूस है, तो उसके वजह से इसे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैंने कुछ लिंक आपके साथ शेयर भी की है। ठीक है, यूट्यूब की जो लिंक है, आप भी यूट्यूब पे जाके और बेसिक मॉड्यूलेशन कंसेप्ट या कुछ ऐसा डाल के, आपको हिंदी में अगर सुनना है तो हिंदी में भी सुन सकते हो आप। मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट आपको मैं 1 घंटा देता हूं। अभी समझो 12 को 10 मिनट बजने के लिए बाकी है, मैं आपको टाइम देता हूं 1:30 तक, 1:30 तक, ठीक है, 1:30 तक, ठीक है। 1:30 तक, डेढ़ घंटा देता हूं मैं, ठीक है। 1:30 PM को मैं जो है आपको जो है आज इसी लिंक को क्या करना है, आपको 1:30 को ज्वाइन करना है। 1:30 को आपको जो है ना मॉड्यूलेशन के जो है ना अभी वीडियोस बताए या क्या पॉइंट बोला मैंने, आपको क्या क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, लिखना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, सेकेंड देखना है आपको टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। टाइप्स कौन से, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप्स देखने हैं, एएम, एफएम और पीएम। और शार्पली क्या करना है आपको, यही लिंक को 1:30 को ज्वाइन करना है। 1:30 चलेगा। दीपाली काही प्रॉब्लेम आहे का नाही सर. तुम्हाला युट्यूब वरती सर्च करायचंय, मला फक्त बघायचंय की तुम्हाला ते एएम, एफएम आणि पीएम कळलंय का, मॉड्यूलेशनचं कन्सेप्ट कळलंय का, ठीक है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में और ज्यादा कुछ पॉइंट आते हैं क्या, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन में मल्टीप्लेक्सिंग आता है, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना आता है, वो हम अगली बार देखेंगे। और इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, ये चीजें हम बाद में और डिस्कस करेंगे। हमने एक कंसेप्ट में पहले देखा था कि क्या होता है,
जो बेस बैंड सिग्नल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है, तो उसे हमें उसकी रेंज बढ़ानी है, उसे और दूर तक लेके जाना है, तो हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तक ये कंसेप्ट में इतना ही याद रखो कि वी वांट टू इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। हमें जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल दूर तक लेके जाना है, इसके लिए यहाँ हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने मॉड्यूलेशन देखा। तो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, जैसे वो लड़के को गाड़ी में बिठा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन के कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के टाइप्स देखे हमने। कैरियर का जो है एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे, नहीं तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे, नहीं तो कैरियर का फेज वेरी कर रहे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको जो दिखे ना यूट्यूब पे वो भी देख लो आप। और कुछ डाउट है तो मुझे 1:30 को ज्वाइन कर दो, वही यही सेम लिंक को। ठीक है, मैं कॉल नहीं करूंगा अभी 1:30 बजे, 1:30 बजे आज, टुडे 1:30। तो आपको क्या समझ में आया वो देखेंगे, वो देख के। ठीक है, चलो अभी फिलहाल मैं एंड करता हूँ। और 1:30 में किसे प्रॉब्लम है क्या ज्वाइन होने में? 1:30 वाजता ज्वाइन वाला कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो, नाही सर. नाही सर. 1:30 वाजता तुम्ही परत नाही जॉईन सर. व्हा. आणि नसल कळलं ते बघूनही काही नाही कळलं ना, मी ह्याचा अर्थ तुम्हाला व्हिडिओ बघून शिका असं नाही सांगत आहे, मी शिकवलेलंच बघा असं सांगतोय. तर फक्त तेवढं ते जे पॉइंट सांगितले ना ते बघायचे. ओके, ते बघा आणि 1:30 वाजता जॉईन करा मग सेम लिंकला. चालेल, आता सध्या थांबायचं, तुम्ही ब्रेक घ्या. आज आता बाकी कोणाचं लेक्चर नसेल ना? नाही सर. हा, कारण की पाटील मॅडमची तब्येत बरोबर नाहीये, त्यांचं पण हे, तर कदाचित त्या 4-8 दिवस काही घेतील का नाही घेतील सांगता येत नाही. तर मी 1:30 वाजता परत मलाच जॉईन करा आणि ते काही डाऊट्स असतील तर बघू. ते सिरियसली बघा पण थोडं, हा समजून जाईल. ते काही प्रॉब्लेम असेल तर बघू आपण दुपारी. ओके, चलो ठीक है, मिलेंगे फिर 1:30 बजे.